हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, जय श्री राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज दिन है सैटरडे का और अभी बज रहे थे सुबह के 9:30। 9:30 बजे से जो है आज का मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जिम से आने के बाद फटाफट फटाफट बिखरे हुए घर को समेटने में लग जाती हूँ जी। और अभी मैं बना रही हूँ, सबसे पहले खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कार्तिक को ना आज भूख लग रही थी। जल्दी सही बताऊँ तो उसने मेरे को नाश्ते के लिए मना कर दिया था, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मेरे को तो तुम खाना तैयार कर दो। तो छोले चावल बनाने हैं आज, तो उसी की तैयारी में लग रही थी। और आज अच्छा, ये कढ़ाई को इग्नोर करना क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल रही है। तो मेरे ना इस वाले हाथ में ना लग रही है, कुछ मेरी हड्डी में ना लग गई है, तो इसलिए मेरे से ना ये कढ़ाई साफ़ नहीं हुई। तो अब देखती हूँ आज जो जो जैसे छोले वगैरह बनाऊंगी ना, तो उससे थोड़ी बहुत लोहा है साफ़ हो जाएगी। और नहीं तो फिर मेरे को इसमें मेहंदी घोल के रखनी पड़ेगी, तब जाकर क्लीन होगी। तो यहाँ पे ना छोले मैंने जो है मॉर्निंग में ही बॉईल कर दिए थे, जब मैं डुगू का नाश्ता तैयार कर रही थी। और नाश्ते में आज मैंने बनाई थी मैक्रोनी। तो जब गर्मी इतनी हो गई है कि बस 9:30 बजे तो ऐसा लग रहा था जैसे 12 बज रहे हैं। तो इतने में क्या है कि ये बोल रहा था कि जब तक तुम छोले रेडी करोगे, मसाला बनेगा, इतनी देर में ना तुम मेरे कमरे की बेडशीट बिछा दो। यहाँ पे इस वाले रूम की आज क्लीनिंग भी करनी थी। और अब देखो गर्मी का टाइम है, तो बस ऐसे लगता है जल्दी जल्दी सारे कामों में लग जाओ, फटाफट फटाफट। कहाँ से काम स्टार्ट करें, क्योंकि अभी गर्मी गर्मी ऐसे ही रहने वाला है कि बस जितना जल्दी हो सके आप अपने काम कंप्लीट कर लो, वरना क्या है कि ये गर्मी जो है ये आपका बुरा हाल कर देगी। और इतनी मतलब मौसम में ना ऐसे हो गया है, मतलब चिपचिपी वाली गर्मी, बस बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो जैसे ही जिम से आने के बाद सबसे पहले लेती हूँ एक गिलास पानी, और पानी पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, 10 मिनट बैठ जाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और वैसे भी ना मेरी मशीन हो गई है ख़राब, वो वाली जैसे मैंने बताया सेमी वाली। तो सारे कपड़े जो है मेरे को फुली में धोने थे, और कुछ जो कपड़े थे ना लाइट कलर के हस्बैंड के, वो मैंने भिगो के रख दिए थे, डिप करके रख दिए थे, उनको मैं हाथ से वॉश करूँगी। तो अभी बहुत सारे काम हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूँगी। यहाँ की बेडशीट वगैरह उतार के ना दूसरा लॉट मैंने मशीन में लगा दिया था। और छोले भी देखो दो तरह के बनाने हैं, एक तो टमाटर वाले बनेंगे और एक प्याज लहसुन वाले बनेंगे। तो अभी घर की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि पहले रसोई का काम निपटा लेती हूँ, फिर कि घर के काम में लगूंगी। क्योंकि आपका जब एक तरफ से काम ख़त्म हो जाता है ना किचन का, तो फिर ये टेंशन नहीं होती आपको कि अभी आपको क्या कहते हैं कि कमरे में लगना है या कहीं रसोई में, जैसे घर का काम करने के बाद ना फिर दोबारा रसोई में लगना है खाना वगैरह बनाने में। तो पहली कोशिश मेरी यही है कि मैं पहले किचन में ना आज करेले भी छोंकने हैं, क्योंकि नाइट में मैं सब्जी लेकर आई थी क्या कहते हैं करेलों की। तो करेले वगैरह भी तैयार करने हैं। तो अभी मैंने करेलों को अच्छे से ना पानी में डिप करके रख दिया है कि जो भी उसमें कड़वाहट है या धूल मिट्टी जो भी है वो अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट उतार के मशीन में डाल दी थी। और इस रूम का ना आज मेरे को फ़ैन भी क्लीन करना है। और अब तो देखो जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, धूल मिट्टी इतनी आ रही है ना कि हफ्ते भर में ही जो है इस रूम का पंखा जो है गंदा हो गया। आई थिंक नवरात्रे से पहले मैंने जो है इस रूम के फ़ैन की क्लीनिंग करी थी। और अभी देखो 9-10 दिन ही हुए हैं, और पंखा बहुत ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। तो बस अभी बीच बीच में जाके रसोई में भी जाके मेरे को मसाला चलाना पड़ रहा था। और सारे ही काम मैं मतलब लगी हुई हूँ, इधर से उधर इधर से उधर। और सुबह के टाइम तो मेरी रेल सी मच जाती है कि पता नहीं, ऐसा होता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, जिस रूम में भी गई या जिस तरफ को भी गई, अपने घर के किसी भी कोने में गई, तो उसी कोने की मेरी जो होती है ना क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी इधर की कभी इधर की। तो अभी ये पहले मतलब एक कपड़े से फ़ैन को मैंने बस पोंछना ही है, ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है। हाँ, धूल धूल सी लग रही थी, और वही धूल ना बहुत ज़्यादा गंदी लगती है कई बार। जैसे आप बैठोगे ना रूम में, तो अब आपकी नज़र कभी चली जाए पंखे पे, तो देखते देखते आप ऐसा लगेगा कि भाई देखो कितना गंदा हो रहा है। और यहाँ क्या हुआ था, मेरे ना आँख में हल्की सी मिट्टी चली गई थी। और फिर जब मतलब क्लीन करने के बाद फिर आँख को मैंने धोया साफ़ पानी से। तो बस यहाँ पे फ़ैन भी हो गया क्लीन। और इसके बाद ना जो भी थोड़ी बहुत जो स्टूल पे चढ़ के थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है इस रूम की, वो भी मैं अभी साथ के साथ ही कर दूँगी। क्योंकि वहाँ मैं ना छोले के मसाले को ना मैं मीडियम फ्लेम पे कराई हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ये है चलो मैं बाद में यहाँ से पहले इस रूम की बेडशीट वगैरह बिछा कर ना तभी फिर वहाँ जाऊँगी किचन में, फिर सारे काम करने हैं। और इनको मैंने बनाना शेक बना कर दिया था कि चाय मांग रहे थे। फिर मैंने कहा अभी इतनी गर्मी में भी चाय भी लोगे क्या।
तो कह रहे चल बनाना शेक ही बना रहे, तो उनको बनाना शेक बना कर दिया। और क्या कहते हैं, कार्तिक ने तो अपना जो है थोड़ी सी मैक्रोनी खा ली थी। और जब देखो मैक्रोनी बनी भी हुई है और उसके बाद भी ना इसको अच्छी नहीं लगी, कह रहा कि मेरे को टेस्ट नहीं लगी क्योंकि इसको खाने हैं छोले चावल। तो पहले तो मैं भटूरे सोच रही थी, फिर मेरे को यही था कि छोड़ भटूरे नहीं खाने, कि इतनी मेहनत करके अब जब आप आ रहे हो अपनी बॉडी के लिए और फिर आके यहाँ पे इतना ऑयली खा लो। वैसे भी कल एकादशी पे ना पकोड़े बन गए थे, तो बस ना कंट्रोल करते करते भी ना कुछ नहीं कंट्रोल हुआ और मैंने भर पेट जो है पकोड़े खा लिए। तो कल की डाइट बिल्कुल ख़राब हो गई मेरी। तो चलिए इधर जो है मैंने बेडशीट बिछा दी है पूरी सही से। और यहाँ पे जो है, अच्छा ये वाली कॉटन वाली बेडशीट है ना, हल्की सी ये वाली थोड़ी सी छोटी है। तो अभी बस जितने दिन बिछ रही है फिर, अच्छा एक तो ना कहीं से फटी नहीं है, तो फिर फेंकने का ना बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरे को ये वाली बेडशीट। और बिछने के बाद इतनी अच्छी लगती है ना, बिल्कुल एकदम ना स्मूथली सी ना बेड पे चिपक जाती है। तो इसीलिए मेरा मन ही नहीं करता कि इस वाली बेडशीट को मैं फेंकूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है ये बेड शीट बन गई है। अब इसके बाद जो है ना इसी रूम का जो है टीवी पैनल को भी क्लीन कर लेते हैं। जो छोटी मोटी डस्टिंग है इधर से पर्दे वगैरह हटा कर ना, मैंने जो है वो तो मैंने जैसे बेड शीट ले गई थी तो तभी डस्टिंग वाले कपड़े से पूरा मैं खिड़की को जो है साफ़ कर गई थी। और अब तो देखो गर्मी गर्मी यही हाल होने वाला है। अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो सोच लो आपके काम जल्दी हो जाएंगे, और अगर नहीं उठ रहे ना तो फिर वही है कि मतलब पूरा दिन ही लगे रहो काम में। और काम भी फिर वही है, गर्मी में करते रहो। तो गर्मियों में जितना जल्दी हो ना, वैसे तो हमें सर्दी हो गर्मी हो, अगर दोनों ही मौसम में हम सही टाइम पे उठते हैं, सही अपना जो भी एक रूटीन होता है ना उसको फॉलो करते हैं, तो कभी भी हमारे काम जो है हमें हमें भारी नहीं लगते और ठंडे ठंडे में सारे काम निपट भी जाते हैं। तो यहाँ पे सारी जो भी ये फ़ोटोज़ लग रही है ना, इनको मैं हटा दूँगी। और एक बार हटाने के बाद जो है शीशे को ऐसे इसके ऊपर शीशा बिछ रहा है, इसको मैं सही से पोंछ दूँगी, क्योंकि ना धूल हर जगह हो रही है देखो इस वाले रूम में ना। और वैसे कहने को ना ये वाला रूम बंद ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि कार्तिक ही पड़ता था। अभी तो कार्तिक बस आता है और खाना खाता है। तो वही है कि आप किसी रूम में जा भी रहे हैं या बंद भी है, तब भी धूल मिट्टी आपके घर में हर जगह कोने कोने में आपको मिलने वाली है। तो चलिए इधर जो है सारी फ़ोटोज़ जो है मैंने पोंछ पोंछ के लगा दी है। ये कार्तिक की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये आई थिंक 7-8 साल का था ये जब की फ़ोटो है उसकी। तो चलिए अब जो है इस रूम का जो है यूनिट, टीवी यूनिट जो है वो भी मैंने क्लीन कर लिया है। और जो है डोर्स पे भी जो है कि मतलब कपड़ा मार लेना है। अच्छा, कपड़े डस्टिंग करने के लिए ना मैंने सिर्फ एक टॉवल बना रखा है, और ये टॉवल इतना बढ़िया है कि एक तो ना सारी धूल एब्जॉर्व कर लेता है। इसमें एक फ़ायदा है, क्योंकि ये जो चाहे आप और किसी कॉटन के कपड़े से करो ना, इतने अच्छे से क्लीन नहीं होती जितना कि ये टॉवल का कपड़ा जो होता है ना बिल्कुल सही से जो है क्लीन कर देता है। तो इधर जो है मैंने रूम के फ्लावर निकले थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं धोने के लिए। तो आज जो है इस रूम की ये सारी जो है डस्टिंग मैंने पूरी की पूरी कर दी है। अब जो है कार्तिक इधर बैठ के पढ़ता रहेगा और इसके बाद मैं लगाऊंगी इस वाले रूम में ना सर्फ का पोछा। तो वो मैं बाद में करूँगी, उससे पहले मैं अभी जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन का भी काम जो है किचन में जो जैसे कि मैंने बताया ना कि मसाला पक रहा है उसे मैं मीडियम फ्लेम पर कराई थी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा आफत कर रहा था कि पहले मेरा रूम तुम डस्टिंग वगैरह कर दो वरना मेरे को डिस्टर्ब करोगी बार बार आके। और इसीलिए ना मैं इसके कमरे की पहले ही सफाई कर देती हूँ, फिर ये अपने कमरे में बैठा रहे कुछ भी करे, तो फिर मेरा ना दिमाग नहीं खाता ये एक तरह से। तो बस इधर मैं आ गई थी डस्टिंग वगैरह करके, फिर पहले पानी पिया। और अब तो गर्मी का टाइम है ना, मेरे को हर 10-15 मिनट बाद प्यास लगती है काम करते करते। इतना मेरे को पानी की क्रेविंग हो जाती है कि मैं अपनी जो पानी की बोतल है ना उसको भर के रखती हूँ, और मतलब साथ ही साथ एक एक घूंट सिप करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना कि अभी आज तो एक गलती और होगी, आज दूध भी नहीं आया नीचे से, तो दूध बॉईल करना भी रह गया। अब मैं इवनिंग में ही करूँगी। और रोज़ मैं ले आती हूँ ना, सुबह तो ले ही आती हूँ, और जिस दिन छूट गया तो फिर वही है कि चीज़ें हमारी छूट ही जाती है। तो यहाँ पे जो है मसाला बिल्कुल पक के रेडी हो गया था। और छोलों में मैंने जैसे बॉईल करे थे तो लौंग, काली मिर्च और साबुत मिर्च नहीं होती जो बड़ी वाली, बड़ी इलायची, सॉरी साबुत नहीं बड़ी इलायची, और तेज पत्ता वगैरह डाल के तो मैंने इसको सीटी लगाई थी अच्छे से, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। छोले इतने बढ़िया बॉयल हो गए थे। तो बस अब मसाला मैंने जैसे टमाटर ले लिए खूब सारे, अदरक, हरी मिर्च और
कड़ी पत्ते से इसका तड़का लगाया है। और दूसरी कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि यहाँ मैं साथ के साथ ना करेले मैंने नाइट में कट करके रखे थे ना, तो करेले भी मैं अभी साथ के साथ छोंक दूँगी, करेलों का भी काम निपटा दूँगी। तो ये क्या है ना कि धीमी आँच पे जो है ये सब बनते रहेंगे। फिर मैं जो है सिंक में बहुत सारे बर्तन हो गए हैं अभी, जो कि बनाने के आधे बनाने के हुए हैं और आधे वैसे हुए हैं, तो वो काम मैं अभी बर्तनों का भी साथ के साथ कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से जो है ये काम मेरे चलते रहेंगे अभी फटाफट। और यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है फ्राई में, कढ़ाई में। तो ज़्यादा डल गया था तो थोड़ा सा निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है तेल, वैसे भी जितना कम ही डले तो उतना अच्छा है। बट ये होता है ना, करेले वगैरह जो ऐसी चीज़ होती है वो तेल में ही फ्राई होती है, तो करेले के हिसाब से तो ठीक था। मगर वैसे आप जितना भी कोशिश हो सके तो मतलब रिफाइंड हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये चीज़ें कम ही डालो, चाहे देसी घी का यूज़ ज़्यादा कर सकते हो। तो बस यहाँ पे छोले भी जो है मैंने छौंक दिए हैं, अभी ये पकते रहेंगे। इसके बाद में जो है लहसुन प्याज वाले ना वो अलग से दूसरी कढ़ाई में जो है उसको भूनूंगी मसाले को। तो यहाँ पे जो है मैंने फ्राई के अंदर जो है सूखा धनिया और सौंफ, इससे जो है करेले छौंकती हूँ। इसमें हींग भी ऐड कर दिया। और करेले के अंदर अभी तो सिर्फ मेरे को ही ऐसे ही सौंफ वाले प्लेन ही छौंकने हैं, तो करेले भी बाद में ही प्याज वाले, क्योंकि मम्मी और ये जो है ना 2 जने प्याज लहसुन नहीं खाते, तो इनके लिए मेरे को ऐसे ही करेले बनाने पड़ते हैं आमी वगैरह डाल के। तो बस इसमें जो है मैंने करेले डाल दिए हैं। और अभी जो है मशीन में जो है कपड़े ना वो घूम चुके थे, तो मशीन के कपड़े निकाल के अभी मुझे कपड़े भी डालने हैं। देखो धूप इतनी हो रही है कि कपड़े जो है मतलब आधे घंटे में जो है सारे के सारे कपड़े सूख गए थे। बट कपड़े डालने से पहले ना मुझे जो है दोनों बैल्कनी साफ़ करनी है। तो बैल्कनी साफ़ करनी है, बहुत सारे काम है आप देख सकते हो, और सिंक भरे बर्तन हो रहे हैं। तो बस पहले जो है ये बर्तनों का काम निपटाऊंगी, क्योंकि इससे पहले ना जैसे दूध वगैरह दिया मम्मी जी को, वाटरमेलन आया रखा था नाइट में, ये काटा। और ये सब काम करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा देखने में नहीं लगता, तरबूज वगैरह को काटने में कोई टाइम लग रहा है, मगर जब आप काटने लगते हो ना तो धीरे धीरे टाइम जो है आपका पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम आपका इन काटा पीटी में इन सब चीज़ों में निकल जाता है। तो सुबह के जो जैसे अभी ये जैसे खाना वगैरह रेडी होता है ना, तो सुबह के एक टाइम के बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसे ही इवनिंग में होता है, जब हम किचन में शाम को खाना वगैरह बनाते हैं तो भी बर्तन ज़्यादा होते हैं। मगर शाम का तो क्या होता है ना, मैं जैसे बर्तन होते हैं ना तो मैं साथ के साथ मांजती रहती हूँ। अब क्या है, जैसे मैं इधर काम कर रही थी, छोले बना रही थी, तो बार बार रूम में भी जाना पड़ रहा था, और घर के बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं सुबह के टाइम। तो बस अभी ये वाला काम हुआ है, और उसके बाद अभी तो पूरे ही काम बचे हैं, सारे घर की क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, और इतने में हेल्पर भी आ जाएगी, तो उसके साथ भी लगना पड़ता है, क्योंकि वो तो सिर्फ हॉल वगैरह करती है ना, सारे रूम वगैरह मेरे को ही समेटने पड़ते हैं, तो भी बहुत सारे काम हैं। तो धीरे धीरे इन सारे कामों में लगेंगे, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो को ही पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।